तो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक। और अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके उद्घाटन की तारीख भी 1 मई तय कर दी है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और नई सड़क नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे वो हैं मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का महत्व, इस प्रोजेक्ट का स्केल, इसके चौंकाने वाले इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स, इसे बनाने में आई खतरनाक चुनौतियां, यात्रा के नए नियम और अंत में यात्रियों पर इसका सीधा असर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मुंबई पुणे मिसिंग लिंक। हम सब जानते हैं कि बोरघाट का वो सेक्शन कितना खतरनाक है ना? तीखे मोड़ और वो कभी खत्म ना होने वाला ट्रैफिक जैम। लेकिन अब ये 30 का जो नंबर है, ये सब कुछ बदलने वाला है। अब आप सीधे सीधे पूरे 30 मिनट का सफर बचाने वाले हैं। मतलब मुंबई से पुणे अब सिर्फ 1.5 से पौने 2 घंटे का खेल रह जाएगा। है ना कमाल की बात? और सिर्फ समय ही नहीं, कुल दूरी भी पूरे 6 किलोमीटर कम हो रही है। इस प्रोजेक्ट ने सीधा सा फंडा अपनाया है, पहाड़ों और घाटियों के आर पार एकदम सीधा रास्ता बना दो। हाईवे के उस बोरिंग और थकाऊ ट्रैफिक का ये एक परमानेंट स्ट्रेट शॉट सॉल्यूशन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोजेक्ट का दायरा और पैमाना। इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 19.84 किलोमीटर लंबे इस पूरे स्ट्रेच के लिए 64,095 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट लगा है। 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और 2026 की इस टाइमलाइन में ये 100 मीटर चौड़ा 8 लेन का एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इस पूरी दूरी को अगर हम ज्योग्राफिकली बांटें तो ये मेनली 2 हिस्सों में है। पहला, खालापुर से खोपोली तक करीब 5.86 किलोमीटर और दूसरा बड़ा स्ट्रेच है खोपोली से कुसगांव तक 13.3 किलोमीटर। और इस 100 मीटर चौड़ी सड़क को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बीच में 4 बड़े पुल, 1 छोटा पुल और 2 विशाल सुरंगें बनाई गई हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, इंजीनियरिंग मार्वल्स एंड रिकॉर्ड्स। सुनिए, ये कोई आम सुरंग नहीं है, ये पूरे एशिया की सबसे चौड़ी सुरंग है। जी हाँ, एशिया की सबसे चौड़ी। इसकी चौड़ाई करीब 23.5 मीटर है, जिसमें 8.87 किलोमीटर और 1.68 किलोमीटर लंबी 2 भारी भरकम ट्विन टनल्स शामिल हैं। आप बस इमेजिन करके देखिए कि पहाड़ को अंदर से चीरकर इतनी बड़ी जगह बनाना अपने आप में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा अजूबा है। और जैसे ही आप इन सुरंगों से बाहर निकलेंगे, आपका स्वागत करेगा ये 184 मीटर ऊंचा केबल स्टे ब्रिज। इतनी गहरी और खतरनाक घाटियों के ठीक ऊपर हवा में झूलता हुआ इतना ऊंचा पुल, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सफर को एक नेक्स्ट लेवल रोमांच देने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले इंजीनियर्स किसी असली हीरो से कम नहीं है। सोचिए, टाइगर वैली में काम करना कैसा रहा होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं, इतना घना कोहरा कि कुछ दिखाई न दे, और ऊपर से भारी बारिश और भयंकर तूफान। इतनी ऊंचाई पर ऐसे खतरनाक मौसम में काम करना, ये कोई मजाक नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो सिर्फ साइट तक पहुंचने के लिए ही 11 से 12 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क बनानी पड़ी। फिर जंगल के कॉम्प्लेक्स परमिशन लिए गए और तब जाके पहाड़ों को काट के मजबूत फाउंडेशन तैयार किया गया। इन शुरुआती अड़चनों में ही 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। और जब लगा कि सब कुछ ट्रैक पर है और प्रोजेक्ट बिल्कुल फिनिश लाइन पर पहुंच गया है, तब एक और अजीब सा झटका लगा। आखिरी स्टेज में इजराइल ईरान युद्ध के चलते अचानक से एस्फॉल्ट यानी डामर की सप्लाई ही रुक गई। ये साफ दिखाता है कि दुनिया के किसी कोने में हो रही लड़ाई हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डीले कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सुरक्षित यात्रा के नए नियम। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। कार और बसों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार की परमिशन तो है, लेकिन शुरुआत में भारी वाहनों को इस रूट पर बैन रखा गया है। और हाँ, गैस लीक या किसी भी बड़े धमाके जैसी ट्रेजेडी से बचने के लिए एक्सप्लोसिव या ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना यहाँ पूरी तरह से मना है। और आखिर में सेक्शन 6, कम्यूटर इम्पैक्ट, यानी
यात्रियों पर इसका सीधा असर। तो इन सब भारी भरकम इंजीनियरिंग का हमारे लिए क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है खोपोली और खालापुर के बीच लगने वाले उन रुला देने वाले ट्रैफिक जैम से हमेशा के लिए आज़ादी। पुराने और खतरनाक रास्तों को बाईपास करने का मतलब है कि बोरघाट के हादसों में बहुत कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी राजधानियों मुंबई और पुणे के बीच एक तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अब एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, इतनी खतरनाक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करके खड़ा किया गया ये 19.84 किलोमीटर का मास्टरपीस भारत के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या नया बेंचमार्क सेट करेगा? अगर हम आज ये अचीव कर सकते हैं तो सोचिए आगे आने वाले समय में हम और क्या-क्या हासिल करने वाले हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।